हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेरियस स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स के बारे में। अब ये क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, थोड़ा उसको एक एक करके ब्रीफ करते हैं। सबसे पहली बात, तो अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो होता है लाइटनिंग सिस्टम। अब ये लाइटनिंग सिस्टम क्या है? ये एक तरीके का लैंटर्न्स का सीरीज है या फिर अरे है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन की होती है ना। और हम इसको कुछ उस तरीके के मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं ताकि उससे हमें क्या मिल सके, लाइट मिल सके। अब इन लाइटिंग सिस्टम्स का भी बहुत एक कॉमन सा डेजिग्नेशन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कट ऑफ लाइटिंग सिस्टम, सेमी कट ऑफ लाइटिंग सिस्टम, तो ये बेसिकली एक एरे होता है लैंटर्न्स का, जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। तो पहला ये सिस्टम हो गया, लाइटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा क्या, लाइटिंग सिस्टम तो हमने जान लिया। अब लाइटिंग इंस्टॉलेशन, अब ये क्या होता है? ये लाइटिंग इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि इक्विपमेंट को प्रोवाइड कराना, ताकि हम जिस भी स्ट्रीट के अंदर, जिस भी स्ट्रीट के सेक्शन के अंदर लाइटिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, वहां पे लैंटर्न्स लगेंगे, सपोर्ट लगेगा, इलेक्ट्रिकल पोल लगेंगे, और भी जितने भी अदर ऑक्सिलरीज होती हैं, तो उनके इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें जो चीज़ें लगेंगी, उन चीज़ों का लाइटनिंग इंस्टॉलेशन के अंदर ही चीज़ें आ जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, कुछ टर्म, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि आउटरीच होता है, ओवरहैंग होता है, माउंटिंग हाइट होती है, स्पेसिंग होती है। ये क्या होती है, थोड़ी सी हम बात करते हैं। ये बेसिकली इंस्टॉलेशन के ही टर्म्स होते हैं। देख लेते हैं क्या होती है। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ। सपोज एक पोल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, पेन थोड़ा सा लाइट है। ये आपका लगभग लगभग एक पोल है, यहाँ पे आपका एक छोटा सा बल्ब लगा होगा, ठीक है। अगर मैं आउटरीच की बात करूं तो इस पोल के सेंटर से और इस बल्ब के, ये लैंटर्न के सिस्टम से, सेंटर से की जो डिस्टेंस होती है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होती है, वो क्या कहलाती है, आउटरीच। आउटरीच कहलाती है, ठीक है। अगर मैं इस पोल के वॉल से और इसके सेंटर तक की अगर मैं बात करूं, इस पोल के वॉल से और इसके सेंटर तक की बात करूं, तो ये क्या होता है, ये ओवरहैंग कहलाता है। अच्छा, ये आउटरीच कितना होना चाहिए, कितना ओवरहैंग होना चाहिए, और इसकी कितनी हाइट होना चाहिए, ये भी सब स्पेसिफाइड है आईएस कोड के हिसाब से, ठीक है। अगर इसके हाइट की मैं बात करूं, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से कुछ, ग्राउंड से यहां तक की हाइट को आप क्या बोलते हैं, माउंटिंग हाइट। माउंटिंग हाइट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है, इनको आप लोग समझ लें। बहुत बार ऐसा होता है कि वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है, जब आपके इनके वाइवा होते हैं कि ओवर आउटरीच क्या होती है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होता है। तो जब एक हिंट दे सकता हूं, जब ओ ओ दोनों आए, तो ये क्या है, ओ से आप समझ लेना हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात हो रही है। कहां से कहां तक? एक बार पोल के सेंटर से जब इसके सेंटर तक बात होगी तो आउटरीच, और जब इसके वॉल से और यहां तक की बात होगी तो ये क्या कहलाएगा, ओवरहैंग। जबकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, माउंटिंग हाइट। हाइट है तो आप लोग को वैसे भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये कि अब एक पोल तो ये हो गया, एक पोल और होएगा, दूसरा पोल होएगा, तीसरा पोल होगा, तो उनके बीच की स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा ना हो कि इसके, इनके दो पोल्स की नजदीकियां इतनी हो जाए कि आपस में ही इनके शेडो से इनके लाइट ऐसी टकराएं, डिफ्यूज हो जाए कि उतनी लाइट हमें ना मिले जितना हमको मिलनी चाहिए। तो इनके बीच की स्पेसिंग भी कुछ इस तरीके की हमें मेंटेन करनी होती है, ताकि हमारा जो कैरिज वे है वो प्रॉपरली ल्यूमिनेट होना चाहिए, और जो उसकी अगल बगल की सराउंडिंग है, चाहे वो अपोजिट साइड ही क्यों ना हो, वो भी थोड़ी सी आपकी ल्यूमिनेट होनी चाहिए। उसके बाद एक टर्म आता है, एक सिस्टम होता है प्रेफरेंशियल रिफ्लेक्शन। अब ये प्रेफरेंशियल रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली जब इसकी लाइट पड़ती है तो हम कुछ पेंट्स का यूज करें
ताकि उन पेंट्स में ये लाइट पड़ने के बाद हमारे रोड यूजर्स के लिए वो रोड थोड़ा सा और इल्यूमिनेट होके आए। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल वही होते हैं जो फिजिक्स में हम 11th 12th में पढ़ते हैं, इवन 9th 10th में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन का, डिफ्यूजन का, ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली लाइट के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही बात करते हैं पॉलिश्ड या फिर अनपॉलिश्ड सरफेसेस के अंदर, कि कितना लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। उसके बाद एक टर्म होता है ल्यूमिनस फैक्टर। बेसिकली ये एक रेशियो होता है सरफेस के ल्यूमिनेंस का और किसी भी एक परफेक्टली वाइट डिफ्यूजर ल्यूमिनेंस के बीच का। अच्छा, इसमें मेन चीज नोट करने वाली क्या है कि कंडीशन दोनों के कंडीशन में सेम होनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफाइड कंडीशन होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन के टाइम पे। तो सरफेस में क्या ल्यूमिनेंस है प्लस एक किसी भी वाइट डिफ्यूजर के अंदर कितना ल्यूमिनेंस है, एक परफेक्ट ल्यूमिनेंस, उन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं तो उन दोनों के बीच के रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, ल्यूमिनस फैक्टर नाम देते हैं। और एक और टर्म होता है ल्यूमिनोसिटी होता है। बेसिकली ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है। एक तरीके से इसको आप ये बोल दीजिए कि हम जब एक ब्राइटनेस को एक्सपीरियंस करते हैं कहीं एक दूर से, जैसे कोई एक आदमी है कि कहीं पे, जैसे एग्जाम्पल को रिलेट करने के लिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जब हम लोग कहीं बहुत दूर से जा रहे होते, एक अचानक से अंधेरे में से कोई लाइट निकल के आती है, तो उस लाइट के कारण हमें कुछ चीज वहां पे फील होती है कि अरे यार ये वहां पे दीवार है या फिर नदी है या फिर कुछ ना कुछ है। तो बेसिकली ल्यूमिनोसिटी एक वही टर्म है जो कि हमें एक सेंसेशन एक्सपीरियंस कराता है, एक ब्राइटनेस का सेंसेशन एक्सपीरियंस कराता है। अब वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है हमारे देखने पे, ठीक है। तो ये नॉट मेजरेबल क्वांटिटी में आता है। तो ये कुछ वेरियस स्ट्रीट लाइटिंग के सिस्टम थे जो कि हमारे इसके डिज़ाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।